हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर बच्चों हम इसरो VSSC के लिए बच्चों बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसरो में जाएं और देश के इस अभिमान के साथ जुड़कर हमारा भी नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें। तो इसमें बच्चों जो पेपर होने वाला है, आपको इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने आया हूँ। हम देखेंगे बच्चों आज वेटेज के किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल पेपर है बच्चों, और काफ़ी इसमें जो है वो चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कर सकें। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको इस जो है नियत के साथ प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो सबसे पहले लेटेस्ट पेपर देखते हैं कि हम इसरो VSSC 2024, ये लेटेस्ट पेपर था बच्चों। इसमें देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलना वेटेज। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बच्चों लगभग पहले तो ये जान लीजिए टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन। ठीक है, और इन 80 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैथमेटिक्स के थे और 70 क्वेश्चन बच्चों टेक्निकल के थे। 10 क्वेश्चन किसके थे बच्चों? मैथ्स के। ठीक है, और बाकी के 70 क्वेश्चंस जो थे बच्चों वो आपके किसके थे? टेक्निकल, जो डोमेन है आपकी उसके। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लगभग 13 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 13 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और मशीन डिजाइन सॉरी RAC के बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अच्छा मशीन डिजाइन MD, ठीक है, इसके भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। 9 क्वेश्चन लगभग मशीन डिजाइन के थे बच्चों, 9 क्वेश्चन। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लगभग बच्चों 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 3। ओके, इसके बाद बच्चों आईसी इंजन के जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2। ठीक है, उसके बाद मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी के लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिक्स के काफी क्वेश्चन थे। मैकेनिक्स के लगभग 8 क्वेश्चन आए थे बच्चों। ठीक है, 8 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मशीन के देखें बच्चे अगर आप, तो थ्योरी ऑफ मशीन के 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों, 4। और अगर वाइब्रेशन अलग से ले लें हम, वाइब्रेशन, उसके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, वैसे तो थ्योरी ऑफ मशीन वाला ही वाइब्रेशन पूछा जाता है, बट ठीक है। एफएम की बात करूं मैं, 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों, एफएम के 9 क्वेश्चन देखने को यहां पर मिले थे। मटेरियल साइंस के 2 क्वेश्चन थे, मटेरियल साइंस के 2 क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बच्चों लगभग 2 क्वेश्चन थे आप लोगों के। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 3 क्वेश्चन थे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें बच्चों कास्टिंग, मशीनिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, पाउडर मेटलर्जी, ये सब था बच्चों। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन थे बच्चों, 3 क्वेश्चन थे, और इसमें भी 1 क्वेश्चन आपका वेल्डिंग से था, 1 कास्टिंग से था, और 1 CNC मशीनिंग से था। ठीक है, और बेस थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों 2023 की, कि 2023 में क्या सिनारियो बना था बच्चों। तो इसरो VSSC 2023, ठीक है, इससे आइडिया मिलेगा आपको कि कौन से टॉपिक आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस साल जो है बच्चों टोम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे बच्चों। ठीक है, इसका भी वही पैटर्न था जो था। ठीक है, टोम के बच्चों ये मान के चलिए 16 क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन। ठीक है, और सोम के लगभग 11 क्वेश्चन आए थे, सोम 11 क्वेश्चन आए थे बच्चों, याद रखिएगा।
ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स, अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स में याद रखना बच्चों, चाहे आप पीछे चले जाइए, फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक मशीनरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीनरी भी आपका इंक्लूडेड है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो हाँ, एफएम और हाइड्रोलिक मशीनरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एफएम और हाइड्रोलिक मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन आए थे बच्चों। अच्छा, एचएमटी, आईसी इंजन, आरएसी मिलाकर, एचएमटी, आईसी इंजन और आरएसी ये मिलाकर टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, जिसमें काफ़ी चीज़ें थी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें आपका मटेरियल साइंस था, ठीक है, और कास्टिंग थी, वेल्डिंग थी, फॉर्मिंग थी, ठीक है, फॉर्मिंग थी, और मशीनिंग थी, मशीनिंग और पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। इसके लगभग लगभग बच्चों 13 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे बच्चों? 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैकेनिक्स के 5 क्वेश्चन थे बच्चों, मैकेनिक्स के लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। मेट्रोलॉजी के 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे बच्चों, ठीक है। और इंडस्ट्रियल के 5 क्वेश्चन आए थे। तो कितने हो गए बच्चों? 27 और 3, 30 और 6, 36, 46, 59, 59 और 5, 64, 64 और 7, 71 और 5, लगभग 76 क्वेश्चन के आसपास जो है बच्चों टेक्निकल आए थे। तो कोई ऐसा 14 क्वेश्चन किसके आए होंगे बच्चों? ठीक है, 76 नहीं, ज़्यादा होंगे बच्चों, 16, ये हो गया 26, 27, 27 और 3, 30, 36, 46, 46 और 3, 59, 59 और 5, 64, 64 और 7, 71, 71 और 5, 76। बाकी के 24 क्वेश्चन मैथ्स के थे। 24 क्वेश्चन किसके थे बच्चों? मैथ्स के, ठीक है। 24 क्वेश्चन किसके थे बच्चों? मैथ्स के थे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें बच्चों, इसी तरीके से अगर हम देखें इसरो वीएसएससी 2021 का, 2021 का, उसका भी सिनारियो लगभग सेम ही था बच्चों, ठीक है। उसमें थियरी ऑफ मशीन के लगभग 17 क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन आए थे थियरी ऑफ मशीन के, ठीक है। और सोम के बच्चों लगभग मान के चलिए 9 क्वेश्चन आए थे, यहां पर आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स और एक सेकंड में पहले ये ऐसे कर लूं, हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी के अगेन 9 क्वेश्चन ही आए थे बच्चों, ठीक है। एचएमटी, आईसी इंजन, आरएसी, ये फिर से तीनों मिलाकर लगभग 11 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 5, ठीक है, हाँ, 5 क्वेश्चन आए थे बच्चों। मैकेनिक्स के बच्चों 11 क्वेश्चन आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे। मेट्रोलॉजी के अगेन 7 ही क्वेश्चन आए थे बच्चों, 7, और 6 क्वेश्चन आए थे बच्चों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो कितने हो गए बच्चों? 26 और 4, 30, 36, 37, 10, 47, 47 और 5, 52, 52 और 10, 62, 63, 63, 7, 70, 76 क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन मैथ्स के आए होंगे, ठीक है। तो ये सिनारियो है बच्चों, आपको मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि इसरो के पेपर में ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि चेंज हुआ है। जैसे इस बार जो है बच्चों थियरी ऑफ मशीन से जो है, ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, जबकि बाकी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। तो इस तरह के पेपर में क्या होता है, आपको पूरा सिलेबस फुल लेंथ पढ़ना ही पड़ता है, मेहनत ज्यादा लगती है बच्चों, लेकिन उसका फल भी तो उतना ही अच्छा है कि इसरो जैसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है, और भारत के गौरव का एक हिस्सा बनता है। तो ये वीडियो और इससे पहले मैं एक वीडियो ले चुका हूं आप लोगों की, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों वीडियो को ध्यान में रखिए बच्चों, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। बाकी के लिए भी बच्चों आप लोगों का बनाया जाएगा
कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे पता चलेगा हमें कि हमें क्या करना है आगे। तो अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट बनाइए और इन वीडियो की मदद ज़रूर लीजिए बच्चों। तो जो बच्चे मेहनत करें इसरो के लिए, ये मान के चलिए कि होता है बच्चों, इसरो में बच्चों का होता है, और हम चाहते हैं इस बार मेक इट ईजी के सबसे ज़्यादा बच्चों का हो। तो हम आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं खुद मेहनत करने के लिए? हम आप लोगों के लिए तैयार हैं। हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़, जिससे कि आसानी होगी आप लोगों को बहुत, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को थ्योरी पढ़ना है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है थ्योरी का, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। तो अगर हम 60% मेहनत करेंगे, आपको 260% मेहनत करनी होगी। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जॉब ज़बरदस्त है। यहाँ अगर होता है तो बच्चों आपको गौरव महसूस होता है, आप अपना आप में प्राइड महसूस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बच्चों, और किसी इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर आऊँगा आप लोगों के सामने। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितने भी नए बच्चे आते हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आप देखेंगे बच्चों, हमारी जो ऐप है बच्चों, उस ऐप का मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या है, आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या चीज़ आपको फ़ायदे में रहेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सुटेबल जो कोर्स है वो चुनना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ बच्चों ने किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी की है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी की है, तो अब आपको चाहिए सिर्फ, आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, एमसीक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शानदार कोर्स है बच्चों, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। वो है एमसीक्यू के लिए बच्चों, ये रहा मेगा लाइव एमसीक्यू बैच। इसमें आप एमसीक्यू कर पाएंगे लगभग हर टॉपिक पर, ठीक है। तो ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग जो है पीएसयू का भी कोर्स ले सकते हैं, पीएसयू एक्सप्रेस करके, बहुत ही शानदार कोर्स है। इसमें बहुत एडवांस कंटेंट भी आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसरो का खास हमने एक बैच निकाला हुआ है, इसरो VSSC, ठीक है, ये ले सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी रेलवे की तैयारी करी है उनके लिए ये कोर्स इनफ होगा। यहाँ से आप लोग पढ़कर आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छी तैयारी करी है बच्चों ने RRB की, तो यहाँ पे जो एडिशनल टॉपिक है उन्हें ध्यान से पढ़ के उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। और जल्दी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी एक फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम तक चलता रहेगा कंटिन्यूसली। बस आप लोगों को उसमें लाइव आना है और हमारी हौसला अफजाई करनी है, ठीक है। देखिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिए, ठीक है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट किसी और इन्फो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।